नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख नेता दिवाकर भट्ट के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके हरिद्वार स्थित आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने दिवाकर भट्ट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर गहरी संवेदना व्यक्त की है और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट का योगदान अविस्मरणीय है और राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि परिवार को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान किया जाएगा। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और क्षेत्रीय विकास और जन समस्याओं को लेकर सक्रिय पहल की गई है। विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्रीय समस्याएं और फीडबैक रखा है, जिसमें उन्होंने धीमी गति से चल रही योजनाओं को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया। विधायक ने यह भी बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ देहरादून और अन्य बड़े शहरों में मिल रहा है, लेकिन जिन अस्पतालों में ये योजना लागू नहीं है, वहाँ मरीजों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष और विवेकाधीन कोष से ज़रूरतमंद मरीजों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 55 लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक बरामद की है। साथ ही एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देशों पर चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने 186 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ तस्कर नावेद पूको को गिरफ्तार किया है और साथ ही 27 नवंबर को सघन चेकिंग के दौरान संदिग्ध दिखे युवक की तलाशी में भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई है। साथ ही पुलिस के अनुसार आरोपी इसे छोटे पैकेट्स में बेचने की फिराक में था, लेकिन समय रहते गिरफ्त में आ गया है। मुख्यमंत्री जी का जो उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का अभियान है, उसमें जनपद हरिद्वार के थाना मंगलौर ने एक बड़ी कार्रवाई कल करी है, जिसमें एक अभियुक्त जो करीब 186 ग्राम स्मैक लेके जा रहा था, उसको पकड़ा है। इस अभियुक्त का नाम नावेद पुत्र असगर निवासी पार्ली गुजर का रहने वाला है और बताता है कि कहीं बरेली की तरफ से इसको लेके आ रहा था और यहाँ कई लोगों को इसने डिस्ट्रीब्यूट करने की बात बताई है। बाकी विस्तार से इसमें चर्चा जांच की जा रही है। तो थाना मंगलौर ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर को हुए चर्चित मांस मामले में जेल में बंद 3 आरोपियों की जमानत अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंजूर किया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। आरोपियों के वकील दीपक जोशी ने बताया कि जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए पत्रों पर न्यायाधीश ने 3 आरोपियों में करण उर्फ कपिल बिस्ट, विकास उर्फ विकास और श्याम सिंह उर्फ संजू की जमानत मंजूर की गई। इसके लिए प्रत्येक पर 1 लाख के जमानती बांड का आदेश दिया गया है और इस फैसले से अन्य आरोपियों की जमानत की राह भी आसान हो सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने कुछ आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यह था कि दिनांक जो था 23/10/2025 को जो था नासिर की वाइफ जो है नूर जहां है, इनके द्वारा एक तहरीर रामनगर कोतवाली में दी गई थी कि मेरे पति जो है बरेली से भैंस का मीट लेके आ रहे थे, तभी जो है उनके साथ जो है मारपीट की गई है छोई में और उन पर जानलेवा हमला किया, उनको गाड़ी के आगे फेंका गया है।
इस टाइप के सभी आरोप उन्होंने लगाए थे, जिस बाबत जो है रामनगर कोतवाली में जो है FIR नंबर 382/2025 दर्ज हुई थी, जिसमें धारा थी 190, 109 BNS में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद कोतवाली रामनगर में जो था इसमें जांच में जो थी धाराओं को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क ने एक बार फिर से अपनी जैव विविधता से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। ये पहली बार यूरोप और पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजाति हॉर्नफिश देखी गई है। और आपको बता चले कि इस अद्भुत दिखने वाली प्रवासी पक्षी के अचानक कॉर्बेट में नजर आने से वनाधिकारी और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि झुंड में रहने वाला ये पक्षी संभवतः अपने दल से बिछड़कर यहाँ पर पहुँच गया है। और साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हॉर्नफिश की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए इसे पार्क में पाई जाने वाली पक्षी प्रजाति की आधिकारिक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। और ये पहली बार है जब इस पक्षी को देश के किसी भी नेशनल पार्क में देखा गया है, जिससे ये साइटिंग बेहद ही खास और बन गई है। देखिए, एक हॉपिंच नाम का पक्षी है। इसको इस बार ढेला रेंज में देखा गया है और जैसे कि जो बर्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे जानकारी प्राप्त की, ये POK में लास्ट टाइम पे 2 बारी इसको देखा गया है और ये वेस्टर्न एशिया और यूरोप में ज़्यादा मिलता है, ठंडे इलाकों में ज़्यादा मिलता है। तो जो बर्ड स्पेशलिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि इसके हो सकता है माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव की वजह से यहाँ देखा गया है और इसे अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी अपनी जो बर्ड्स की चेकलिस्ट है उसमें शामिल करने जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।